तो अब टाइम दोपहर के 3:40 हो रहे हैं और अब निकलने वाला हूँ मैं घर से। तो स्कूटी को वो कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो देखो कोल्ड स्टार्ट करने के लिए बस स्टार्ट करूँगा और हल्की सी रेस दे के रखूँगा, वरना ही बंद हो जाती है। ये देखो ऐसे। और या फिर आप किक भी मार सकते हो। किक से वैसे ज़्यादा बढ़िया है, इसमें देखो बंद नहीं हो रही किक से। ये तो सेल्फ से स्टार्ट कर रहा था तो बंद हो रही थी। तो चलते हैं अब इसको लेके, ज़्यादा देर नहीं कर रहा मैं इसका वार्म अप, इतना बहुत है। तो अब निकल चुका हूँ मैं घर से और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूटी को ना धीरे धीरे स्पीड में चला रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ये ढंग से गर्म नहीं हुई है। तो 1-2 किलोमीटर से ऐसे ही चलाऊँगा, फिर उसके बाद चलाऊँगा नॉर्मल। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको कैसे अपनी स्कूटी को कोल्ड स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मौसम में कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास BS4 या उससे पुरानी स्कूटी है फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी वो भी बता दूंगा आपको कि क्या BS6 या फिर BS6 फेज 2 स्कूटर या बाइक्स को कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है या उन्हें आप ऐसे ही चला सकते हो। अभी तो मैं कुछ इस तरह की जगह पे हूँ। ये देख लो यार, यहाँ के रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरा शरीर हिल जाता है यहाँ के रोड्स पे स्कूटी चला के। वैसे जिस तरीके से मैंने स्टार्ट करी ना स्कूटी या फिर कोल्ड स्टार्ट करी, वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो एकदम करेक्ट तरीका जानने के लिए वीडियो में बने रहे, आपको कुछ देर में पता चलेगा एकदम करेक्ट तरीका कोल्ड स्टार्ट करने का। वैसे तो मैं करेक्ट तरीके से ही कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, वो तो आज थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए ऐसे कर दिया स्टार्ट। और बाकी कोल्ड स्टार्ट मैं सुबह ही कर देता हूँ अपनी स्कूटी को, लेकिन आज मैं सुबह से कहीं गया ही नहीं तो इसलिए टाइम ही नहीं मिला। और दिन तो मैं सुबह भी जाता हूँ इधर उधर तो कर देता हूँ कोल्ड स्टार्ट पहले ही। आज तो यार बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, ठंड की वजह से मेरे को जुकाम भी लग चुकी है। ये देख लो दोबारा से ख़राब रास्ता आ गया, यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर रख रखे हैं रोड के बीच में। तो अब आपको बताता हूँ कोल्ड स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका। तो सबसे बढ़िया तरीका है अपनी स्कूटी की चोक खींचो। सबसे पहले तो ये वो लोग नहीं कर पाएंगे जिनके पास BS6 या फिर उससे ऊपर की स्कूटियाँ हैं, जिनके पास BS4 या उससे नीचे की है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चोक खींचनी है, उसके बाद अपनी स्कूटी स्टार्ट करनी है किक से या फिर सेल्फ से। वैसे ज़्यादा बढ़िया तो किक है, पर वही है कभी कभी आलस आ जाता है तो मन नहीं करता किक मारने का, तब आप सेल्फ का यूज़ भी कर सकते हो। और चोक खींच के जब आप स्कूटी को स्टार्ट करोगे ना तो उस टाइम उसका RPM बहुत ज़्यादा सा होगा, ऐसा लगेगा आपको स्कूटी में रेस दे रखी है, हल्की सी घों करेगी स्कूटी। तो आपको ऐसे ही रहने देना है उसे, फिर कुछ टाइम बाद उसका RPM नॉर्मल हो जाएगा और उस टाइम आपको चोक अंदर कर देनी है, बंद कर देनी है। फिर आपकी स्कूटी तैयार है चलाने के लिए। जब उसका साउंड नॉर्मल हो जाए ना आइडल की तरह, तब आप चला सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे होने में, 1 मिनट या फिर उससे पहले ही हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट ही लगेगा। तो ये है एकदम परफेक्ट तरीका कोल्ड स्टार्ट करने का। और ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोल्ड स्टार्ट नहीं करते, उनको मतलब पता नहीं होता इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ख़राब हो सकता है, क्या चीज़ सही रहती है इससे। तो मैं आपको वो बता देता हूँ इम्पोर्टेंस क्या है कोल्ड स्टार्ट करने का। वैसे कोल्ड स्टार्ट मेनली ठंडियों के टाइम पे किया जाता है जब मौसम ठंडा हो, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे क्या होता है जब पूरी रात स्कूटी या फिर बहुत देर तक ऐसी खड़ी रहती है ना, तो जो इसका इंजन ऑयल होता है वो नीचे की साइड जम जाता है। इतना ज़्यादा भी नहीं जमता बर्फ़ जैसा, पर थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है। और कोल्ड स्टार्ट करने से वो इंजन ऑयल नॉर्मल हो जाता है और इंजन के कोने कोने तक पहुँच जाता है, तो लुब्रिकेशन बढ़िया हो जाता है इंजन का और वियर एंड टियर कम होता है। अगर आप ऐसी चला दोगे कि स्कूटी खड़ी है 10-15 घंटे से ऐसी ठंड में, आए स्टार्ट करा और चल दिए, तो इंजन में थोड़ा वियर टियर हो जाता है। एकदम से तो पता नहीं चलेगा, पर लॉन्ग टर्म में आपका इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा। मतलब वही है, इंजन की लाइफ कम हो जाती है। और ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो इंजन की लाइफ थोड़ी सही हो जाती है, उसको थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो ना तो हमेशा स्कूटी को डबल स्टैंड पे लगाना है। देखो ऐसे 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 में करनी है आपको कोल्ड स्टार्ट, कभी भी साइड स्टैंड में कोल्ड स्टार्ट नहीं करनी है, ऐसे में नहीं करनी है कोल्ड स्टार्ट, हमेशा डबल स्टैंड में करनी है या फिर सीधी करके। क्योंकि जब स्कूटी टेढ़ी होती है तो उसका इंजन ऑयल एक साइड पे आ जाता है, इसलिए कभी भी टेढ़ी स्कूटी में कोल्ड स्टार्ट नहीं करना, सीधी स्कूटी में करना है। या तो डबल स्टैंड पे लगा लो
या तो उसके ऊपर बैठ के सीधी कर लो उसे। और जो कोल्ड स्टार्ट की टाइमिंग है ना, वो ठंड के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप एकदम ही बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में हो, -5, -10, 1 डिग्री, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और वहीं आप ऐसे में हो 10 डिग्री 15 डिग्री, तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। और वहीं जब गर्मियों का मौसम होता है तब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए, 1 मिनट तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि गर्मी में इंजन ऑयल वो नहीं होता ना गाढ़ा, वो नॉर्मल ही रहता है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। पर ठंडियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। और अब आपको वो बता देता हूँ कि मान लो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है और आपकी स्कूटी ऐसी खड़ी है 10-15 घंटे से, और आपको जल्दी में कहीं जाना है, तो फिर उस टाइम कैसे कोल्ड स्टार्ट करना है स्कूटी को या फिर बाइक को। क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे को जल्दी होती है और स्कूटी ऐसी खड़ी रहती है 10-15 घंटे से। तो उसमें आपको क्या करना है, चौक ऑन करनी है स्कूटी की और चौक में स्टार्ट करना है। फिर चौक में ही आपको थोड़ा सा चलाना है स्कूटी को, ज़्यादा नहीं चलाना, आधा किलोमीटर या उससे भी कम। फिर उसके बाद चौक बंद कर देनी है। फिर उसके बाद 2-3 किलोमीटर तक ना ऐसी नॉर्मल चलाना है। हनुमान जी का मंदिर आ गया, जय बजरंगबली। ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना, हल्का हल्का चलाना है 3-4 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर आप नॉर्मली चला सकते हो। लेकिन कभी भी ठंडी स्कूटी को ऐसे मत चला देना कि स्टार्ट करिए और फिर भगा रहे हो उसे 60, 70, 80 की स्पीड पे एकदम से ही ऑन करते ही। और ऊपर से हमारे यहाँ तो रास्ते भी ख़राब है ना, मेन रोड पे पहुँचते पहुँचते ही हमें 15-20 मिनट लग जाते हैं। और अंदर गली गली में इतनी ज़्यादा स्पीड में हम चला नहीं सकते, तो मेन रोड पे आते आते ही वैसी वार्म अप हो जाती है स्कूटी। लेकिन अगर आपके घर के आसपास, घर से निकलते ही प्लेन रोड है, तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। अभी मैंने आपको दिखाया ना, पीछे पतली पतली गलियाँ थी, तो वहाँ तो धीरे ही चलती है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप इमरजेंसी में, जल्दीबाजी में अपनी स्कूटी को कोल्ड स्टार्ट कर सकते हो और उसका इंजन बचा सकते हो। और अब आपको वो बता देता हूँ कि BS6 या BS6 फेज़ 2 को कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। वैसे उन स्कूटरों में इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आती है। और ऊपर से उनमें तो ऐसी दिक्कतें भी नहीं आती है कि ठंड में स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार में ये स्टार्ट हो जाती है। ये फ़ायदा रहता है फ्यूल इंजेक्शन का, और ये नुकसान रहता है कार्बोरेटर इंजन का। उसमें सेंसर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से पेट्रोल भेजते हैं इंजन पे, तो इंजन बढ़िया स्टार्ट हो जाता है ठंडे मौसम में भी। पर यह है कि उसको भी कर लेना थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में किया ही जा रहा है। वैसे तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मेरे पास होती BS6 स्कूटी तो मैं करता उसे भी 1 मिनट कोल्ड स्टार्ट। सामने देखो पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। और अगर जल्दीबाजी में इधर उधर जाना है तो ना भी करोगे तब भी चल जाएगा। उसमें कार्बोरेटर्स में दिक्कत रहती है, ये वाली फ्यूल इंजेक्शन में नहीं रहती। जो ये वाली टेक्नोलॉजी है ना BS6 वाली, ये मेरे को 2 चीज़ों में अच्छी लगती है। एक तो इसी चीज़ में, कोल्ड स्टार्ट में, कितना भी ठंडा मौसम हो बढ़िया स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, जैसे कभी हम उधर जाते हैं ना लद्दाख साइड घूमने, या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, तो वहाँ पे ये गाड़ियाँ ना दिक्कत नहीं करती फ्यूल इंजेक्शन वाली, लेकिन कार्बोरेटर वाली दिक्कत करती है। और कार्बोरेटर वाली में आप कुछ कर भी नहीं सकते, या तो आपको एक मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाएगा इंजन में, तब जाके बढ़िया चलेगी कार्बोरेटर। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन में सेंसर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से ही ऑक्सीजन एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप सप्लाई बढ़ा देते हैं, मतलब जो भी चीज़ होती है, तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं होती। कम ऑक्सीजन में भी वो बढ़िया चलती है, लेकिन कार्बोरेटर वाली नहीं चल पाती। ये भी चल जाएगी, पर उसके लिए आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी थोड़ी सी इंजन में। तो अब टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। लेकिन घर जाने से पहले मेरे को डलवाना है स्कूटी में तेल, और स्कूटी में तेल डलवाने से पहले मैं अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेता हूँ कितने का तेल डलवाना चाहिए मुझे। तो मेरा बैंक बैलेंस मेरे को इजाज़त देता है 150 रुपये का तेल डलवाने का। फिर 150 का डाल दो, 150। तो 150 रुपये का तेल डलवा के चलते हैं घर। बहुत ही ज़्यादा तेल डलवा दिया मैंने अपनी स्कूटी में। आज यार बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा चिल्ड हवा चल रही है। इतनी चिल्ड हवा तो मैंने आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में जितनी आज चल रही है। ये देख रहे हो यार, अभी से धुंध लगने लग गई है, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। फटाफट घर निकल लेते हैं। और घर जाने से पहले मेरे को रनिंग करने भी जाना है,
वैसे तो मेरा हार्ट चैलेंज ख़त्म हो चुका है, 75 हार्ट चैलेंज, पर फिर भी रनिंग तो कर ही रहा हूँ मैं, क्योंकि चैलेंज ख़त्म हुआ है पर मेरा गोल ख़त्म नहीं हुआ। मेरा गोल है एब्स लाना, 6 पैक्स, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो जब तक नहीं आते तब तक नहीं छोड़ूंगा रनिंग को और डाइटिंग को। इस साल तो एब्स चाहिए मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये दुनिया ख़त्म हो जाए, पर एब्स तो चाहिए। लो भैया, हम तो उसमें आ गए, टोल रोड पे ऑफ रोडिंग करते हुए जाऊंगा घर। कुछ असामाजिक तत्व ना यहाँ पे ऑटो भी ले आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जाम लग रहा है। ये असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस दुनिया में, बहुत तगड़ा जाम लग रहा है यार। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है भाई? अब तो मैं भी फंस गया, पर कार्तिक को कोई फंसा नहीं सकता इस दुनिया में। मैं सबको, अयो भाई बाइक तो यार आराम से निकल जा रही है अभी हो जाता मेरा भी काम तमाम तो नहीं होता, पर गिर जाता। और ये देखो क्या तगड़ी मैट ब्लैक पोर्शे आ गई। पोर्शे आओगी, बारात जट दी, हनीमून पेरिस स्पेन होगा। तो इसी के साथ पार्क में पहुंच चुका हूं। अब स्कूटी खड़ी करके चलते हैं रनिंग करने। आज तो यार बहुत सारी जगह खाली है, इधर बहुत कम लोग आ रखे हैं। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है ना दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रखा है आज दिल्ली में। लेकिन हमको क्या है, हमको तो डेली रनिंग करनी है, चाहे आंधी हो, तूफान या बर्फ पड़े या आग। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे कल, यानी कि अगली वीडियो में। जय हिंद।